हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब लोग अच्छे हैं। और आई थिंक यहाँ पे छोटा सा क्लास है। ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक एक क्लास है। और थोड़ा सा क्लास आपको ये थोड़ा सा जल्दी में कराया गया है। जल्दी इन द सेंस की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं गया है। जल्दी फटाफट से आंसर किया गया है। क्लास थोड़ा बहुत जल्दी में इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, चूँकि एग्जाम बिहार PCS मेंस की भी परीक्षा बोर्ड में भी आ गई है। और उसके साथ-साथ एडमिट कार्ड तो उसका आ ही गया है। और PCS मेंस भी आपका जून में है, तो इस वजह से थोड़ी-सी अब व्यस्तता बढ़ेगी, है ना? और इस चीज़ के साथ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, जब भी कोई आप काम कर रहे हैं, कोई आपका एम है, लक्ष्य जब तक पूरी तरीके से सफल ना हो, तब तक आप उसको किसी को जो है जानने या भनक में ना लगने दें। वो आप तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आपका पूरी तरीके से परिपूर्ण ना हो जाए। तो फटाफट इस क्लास को देख लीजिएगा। क्लास आज आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, बाकी इसका और डिटेल क्लास हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह क्लास चल रही है और टेलीग्राम से जुड़िएगा PDF के लिए, बाकी चीज़ अपडेट आपको मिलेंगी। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को। साथियों देखिएगा, सारे की सारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इससे जो पूछे गए प्रश्न है, पहला प्रश्न देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है, तो किसके लिए बनाई गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, तो कह रहा है कि बालिका शिशु को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर कह रहा है कि युवाओं को नौकरी में प्रशिक्षण देना, लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो बाल सेवा योजना है उत्तर प्रदेश का ना, ये कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिया था उनकी वित्तीय सहायता के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और इसमें बात करेंगे तो उस टाइम जो है स्टार्ट हुआ था तो 4,000 रुपये जो है प्रतिमाह देने की बात इसमें की गई थी। और साथ ही साथ बच्चों की जो शिक्षा थी, उनके शादी का खर्च था, वो भी उठाने के लिए सरकार ने इसमें बात की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए है? तो ऑप्शन ए कह रहा है बालिका शिशु, महिलाएं, विकलांग जनसंख्या या नवजात शिशुओं के लिए। तो ये योजना जो है आप ध्यान दीजिएगा, है ना, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए है, यानी निर्भया योजना से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे निर्भया एक पहल, ये मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था 29 सितंबर 2021 को। और ये मिशन शक्ति का जो है एक चरण में स्टार्ट हुआ था, यानी मिशन शक्ति जो था उसके तीसरे चरण में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके साथ साथ महिलाओं को जो है आर्थिक सशक्त करना भी इसका लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति जो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल है, योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो अमेठी, बनारस, आगरा या कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस। ठीक है, बनारस में ये स्टार्ट किया जाएगा, ये जो कुंभकार क्लस्टर कहाँ पे? बनारस में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिए जो इच्छुक उद्यमी है उनको एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड की गई है, वो किस नाम से है? तो कह रहा है कि निवेश मित्र, निवेश बंधु, है ना, इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट करके, या निवेश उत्तर प्रदेश। तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल को प्रोवाइड कराया गया है वो देखिएगा ऑप्शन ए निवेश मित्र के नाम से इसको प्रोवाइड कराया गया। ये एक ऑनलाइन सुविधा है, यहाँ से आप सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो बेसिकली क्या है, उद्यमी है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ठीक है, तो इस योजना का नाम देखिए, आइए देख के बताते हैं। यहाँ पर है 4 योजनाओं का नाम आपके सामने है। कह रहा है कि लाडली योजना, है ना, भाग्य लक्ष्मी योजना, और लाडली भाग्य लक्ष्मी योजना, या गर्ल चाइल्ड योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी भाग्य लक्ष्मी योजना, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिएगा जो स्टार्ट किया गया था इस योजना का जो है भाग्य लक्ष्मी योजना से बेटियों के लिए कुल जो आप दे देंगे 2 लाख रुपए की सहायता की बात की गई थी। और क्या इसमें किया गया था, जिससे पढ़ाई लिखाई और बाकी भविष्य की चीज़ों के लिए इसमें प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2002। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी सन 2000। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है
उसके लिए आप देखेंगे स्कूल चलो अभियान सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी जानिए कि 2000 में स्टार्ट किया गया। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने एमओयू साइन किया था? करंट रिसेंटली मतलब उस टाइम पे करंट अफेयर था। इसमें औद्योगिक व्यापार समूह के लिए जो एमएसएमई क्षेत्र के लिए था, एमएसएमई क्षेत्र के मजदूरों के लिए था। तो ये कौन-सा स्टेट था? तो बिहार, केरल, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो ये कौन-सा होगा? उत्तर प्रदेश ही यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो एमएसएमई के साथ हस्ताक्षर किया था, तो इसमें बेसिकली इसके साथ कोलैब करके उसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य है दिव्यांग बच्चे की शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा वृद्धि, ऑनलाइन विद्यार्थी उपस्थिति है उनके लिए, या ऑनलाइन अध्यापक की जो उपस्थिति है उसके लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेरणा ऐप जो है ये आप देखेंगे ऑनलाइन अध्यापक की उपस्थिति के लिए इसमें स्टार्ट किया गया था, यानी जो अध्यापकों की अटेंडेंस के लिए और बाकी चीज़ की डेटाबेस को कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न जो भोजन योजना को कब प्रमोशित किया गया था? 1985, 1990, 1995 या 1997। तो ध्यान दीजिएगा इसको, जो उत्तर प्रदेश में 1995 में ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसको स्टार्ट किया गया था। ये योजना जो है सरकारी मान्यता प्राप्त जो विद्यालय थे उसमें प्रतिमाह जो है 3 केजी चावल या गेहूँ प्रदान करने से संबंधित थी। इसके साथ साथ इससे बच्चों को पका हुआ भोजन भी दिया जाता था। और ये कुल किया गया था क्या? स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पीएम जो किसान योजना है इसके अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में लाभान्वित जो प्रमाणीकृत आपके राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो ऑप्शन हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश की है और यहीं से सबसे ज़्यादा इस योजना का लाभ लेने वाले लोग भी शामिल थे। तो पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इसमें प्रतिवर्ष आप जानते हैं क्या किया था? किसानों को 6,000 रुपये दिया था 3 किस्तों में, तो 2,000 करके। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ इस योजना को किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, जहाँ पे अगर आप देखें अब 2,61,00,000 से अधिक किसान इसका लाभ ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश में प्रति बल्ब की दर से एलईडी उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी। कितने रुपए प्रति एलईडी बल्ब की बात की गई है? तो 5, 2, 1 या 10। यहाँ पे देखेंगे 10 रुपये, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश में 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब को उपलब्ध कराने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरुआत की गई थी। यहीं से आपके देखेंगे प्रश्न जो घूम फिर के बनेंगे, इसी में से प्रश्न बनेंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय सेवा योजना नवाचार योजना का एक और नाम क्या है? तो कह रहा है कि ज्वार रोजगार योजना की छाता योजना, एकीकृत ज्वार योजना, स्वनियोजन योजना या ग्राम विकास योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वनियोजन योजना। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट केंद्रीय योजना है, जो नवाचार योजना का एक और नाम स्वनियोजन योजना रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। कहाँ कब किया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या झारखंड। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू किया था। ठीक है, तो इस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की गई थी और इसको जो इसका लक्ष्य शायद 2022 तक रखा गया था, लेकिन अब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 14। देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ मिलान करके बताना है। तो देखिएगा, विकास योजना और जिला क्षेत्र, एक तरफ जैविक खेती, किसान बाजार की स्थापना, तेल प्रसंस्करण, भूमि सेना योजना और बाकी तरफ आपको जिला दिया हुआ है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होता है? तो देखिएगा इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी आपका होगा, 1, 1, 4, 2, 3। लेकिन जो विकास योजना और जिला है आपको सीबीएसई के अच्छे से यहाँ पर बल देखना है। जैविक खेती को विकसित करना, ये हमीरपुर में। ठीक है, किसान बाजार की स्थापना बहराइच में होती है और तेल प्रसंस्करण जो संयंत्र है बुंदेलखंड, भूमि सेना योजना पर कहाँ पर? बिजनौर। ये 4 जिले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बार हो सकता है इसमें से कोई एक जिला या कोई एक विकास योजना आपसे पूछ ले, उन योजना के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 15। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा
जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुरक्षा स्वायत्त प्रदान करना है। तो मिशन शक्ति, अनुसूचित जनजाति उत्थान, अनुसूचित जाति उत्थान या विकल्पों में से कोई नहीं। यदि हम लोग बात किए थे कि मिशन शक्ति, ऑप्शन सही तो हो जाएगा। मिशन शक्ति के कार्यक्रम के तहत से महिला सशक्तिकरण और बाकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, यूपी की कुछ जो है कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्राप्त किया जाता है? तो 1000, 4000, 3000 या 100,000। तो देखिएगा यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 3000 रुपये यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और ये मासिक अनुदान जो है कुष्ठ रोगी या दिव्यांगजन जो है उनको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और BPL वाला होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए कोई किसी भी उम्र सीमा का बंधन नहीं रखा गया, सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना इतना कंपलसरी है। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन सुमिता, मिशन शक्ति, मिशन मामिनी या मिशन अवनीता। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मिशन शक्ति, ठीक है। ये उसी टाइम स्टार्ट किया गया था मिशन शक्ति, जिसमें राज्य की महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और बाकी आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना था। इस मिशन शक्ति के लिए 15 मिमी आयु की अवधि जो है था 21-22 से 25-26 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि निवेश मित्र, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? असम, तेलंगाना, गुजरात या उत्तर प्रदेश? ध्यान दीजिएगा ये है उत्तर प्रदेश, इसका सही तो मिलेगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन ये उत्तर प्रदेश के द्वारा पहल की गई, जो MSME के लिए एक संपूर्ण पैकेज समाधान के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, RR 23 वाला पूछा गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से संबंधित 2 कथन दिया था। पहला कहा था इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, है ना, थारपारकर और गंगा तीरी प्रजाति की पहाड़ी गायें सम्मिलित थी। दूसरा कह रहा है लाभार्थी पास कम से कम गोपालन के लिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कह रहा है कौन सा इसमें सही है? तो न तो 1 न तो 2, 4 ऑप्शन है आपका, 1 और 2 दोनों। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए केवल यह सही उत्तर है, सेकंड वाला गलत है, पहला सही है। इस योजना में जो ये केवल गाय हैं यही सम्मिलित है, लेकिन लाभार्थी के पास अगर आप देखें कम से कम कितने 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ठीक है। कितना? 3 वर्ष का अनुभव होना इसमें अनिवार्य किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में संबंधित है? तो अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति दमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना या स्त्री निधि योजना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि या 2, 3, 4, 2 और 3, केवल 2 और केवल 1। इसका जो है ऑप्शन सी केवल जो है 1, यानी अनूठी उपहार योजना जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी अन्य योजनाएं जो है वो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं अलग अलग। कौशल्या मातृत्व योजना आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, इसी तरीके से बाकी अलग अलग राज्य का ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान से? ध्यान दीजिएगा इसका संबंध जो है आप प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से। ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 22 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधर योजना उन लड़कियों के लिए जिन्होंने उत्तीर्ण किया था कौन सा क्लास? क्लास 5th, क्लास 10th, क्लास 8th या क्लास 12th? किसका संबंध अगर आप देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लास 12 की क्लास की ये बच्चियाँ थी उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था और ये वर्ष 2012 में स्टार्ट किया गया था। इसमें आर्थिक रूप से आप देखें 30,000 रुपये की मदद इसमें दी जाती थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना है यूपी टाप्स की, ये किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, विश्व बैंक के द्वारा उत्तर में से कोई देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या था? बी और सी सही उत्तर थे, यानी केंद्र सरकार और विश्व बैंक के द्वारा इसको किया गया था। और ये योजना भी थी आप देखने 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसको जो है 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो 2024 तक चला है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा जो है योजना 2021
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा लेकिन व्यक्तियों के 11 के बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो योजना स्टार्ट की गई थी, ये मजदूरों के लिए स्टार्ट की गई थी। किसके लिए? मजदूरों के लिए। इसमें जो है सरकार डिफरेंट तरीके से करके इनको अलग-अलग जो मंदिर है, उस मंदिर के धार्मिक स्थल पर जाने के लिए इनका प्रबंध करेगी। अगला इंपॉर्टेंट देखिएगा 25 नंबर, कह रहा है कि संगम योजना। ठीक है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों का कल्याण करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकलांग कल्याण की जो है वृद्धि करना। किसका उद्देश्य? संगम योजना का। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या। ये योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी और इसमें जो आर्थिक गतिविधि के लिए जो सहायता के लिए दिया जाता है वो लगभग 15,000 रुपये का क्या है, सहायता प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न 26 नंबर, वुमेन पावर लाइन जो 10 नंबर योजना है प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? तो 2012, ठीक है, 13 या 14 डेट दिया हुआ है, 15, 12, 16 है ना, अलग अलग। सही उत्तर हो जाएगा 15/11/2012 वो ये स्टार्ट किया गया था। कब? 10 नंबर वुमेन पावर योजना। क्लियर है तक? अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से या कौशल विकास से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये कुपोषण से संबंधित है। जो आप देखेंगे राज्य पोषण मिशन है और इसका लक्ष्य क्या था कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं राज्य में उनको उसकी से बाहर निकालना। अगला प्रश्न संख्या 28, गोमती जो कार्य योजना है, गोमती कार्य योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जनपद में प्रदूषण का न्यूनीकरण कार्य पर समुचित बल नहीं दिया गया है? तो जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर या सुल्तानपुर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सीतापुर। उस टाइम पे जो है सीवेज मुक्ति के लिए गोमती नदी का कार्य प्रारंभ किया गया था और ये 1993 में स्टार्ट किया गया था। तो इसमें सीतापुर पे सबसे कम खर्च किया गया था, कम काम किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 29 नंबर, कह रहा है कि आत्मनिर्भर लिपि रोजगार ये जो अभियान है कब प्रारंभ किया गया? सिर्फ जनवरी 2020 है ना, 25 जून 2020, सब 2020 ये डेट आपको यानी इसमें एग्जैक्ट पूछा था। और ये यूपीएससी एपीएफओ जो है पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर 26 जून 2020 आत्मनिर्भर लिपि रोजगार अभियान आपका 26 जून 2020। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, तो देखिएगा सादा सहायक समावेश विकास पर लेता मुख्य जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है नीचे दिए गए कोड से बताना है। कृषि उत्पादक को बनाना, बहुफसल खेती उसके लिए प्रबंधन करना। और कह रहा है ऑप्शन ये 1, 2, 3 है ना, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी है ना, उपयुक्त तीनों सभी। यानी इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन भी बढ़ाना, बहुफसली खेती को प्रयोग करके स्वरूप बदलना और भू प्रबंधन जो है उसको भी सुधार करना, तीनों तीन उसमें सही तक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पगड़ी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आच्छादित तक इसके लिए किया गया? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म, युद्ध पीड़ित या तेजाब के हमले से पीड़ित। ठीक है, ये देखते हैं कौन सा आंसर इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो है 1, 2, 4 करके है, ऑप्शन सी ये सही होगा। इसमें जो है आते कि इस मुआवजा योजना के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता को 2 लाख, तेजाब से जो हमला हुआ उस पर 3 लाख और हत्या पीड़िता को 2 लाख, मानव तस्करी के लिए 2 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 2 कथन दिया हुआ, कथन और कारण। कथन कार्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध करना और मानक अनुसारियों अध्यापकों के छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। तो कथन कार्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी, और ये क्या कर रहा है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आप कथन कार्य अगर मिला के देखेंगे तो तुम तुझसे क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या 33, क्या उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 70 में, 75 में, 90 में या 92 में? तो ध्यान दीजिए ये लागू की गई थी कब? 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया, पीपू से अपने करंट में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 लिखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है विश्व बैंक द्वारा अभी पोषित जो सॉलिड लैंड रिक्लेमेशन है प्रोजेक्ट से किस जनपद को चिन्हित किया गया जो परियोजना के लिए चयनित नहीं लाए?
प्रयागराज, अलीगढ़, सीतापुर या रायबरेली, इसमें कौन सा नहीं चिन्हित है? सीतापुर से चिन्हित नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो उद्योग बंधु योजना है उसका उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उत्पादित वस्तु हैं उनके निर्यात को प्रोत्साहित करना, या फिर जो इंडस्ट्रियल इकाई हैं उनको स्थापना को सुनिश्चित करना, औद्योगिक जो श्रमिक हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, या व्यवसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इंडस्ट्रियल इकाई में, औद्योगिक इकाई में उनके समय से उनकी स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक चीज क्या है, इसका उद्देश्य है उद्योग बंधु योजना का। अगला छोटा सा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 18 जून 2001 को। कब? 18 जून 2001 को इसको स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ योजना संबंधित है इस किसके विकास से? स्वास्थ्य, आवास, विद्युत शक्ति या सड़क? तो ये जो संबंधित है ये ऑप्शन डी सड़क से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय समर रिलायंस लिमिटेड में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश है ना, उड़ीसा, राजस्थान। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा था, और एक गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान पर इसको लगाया जा रहा था ऊर्जा उत्पाद। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी कब? 30 सितंबर 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कल्प योजना संबंधित है क्या? कल्प योजना संबंधित है किससे? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में बताया जा चुका है, मिड डे मील 1995, ठीक है, 1995 में उसको स्टार्ट किया गया था, और ये वही बच्चों को जो स्कूल में खाना प्रोवाइड करने वाली योजना थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तभी इसको बताया हमने कब, सन 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था स्कूल चलो अभियान। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 43 नंबर, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र स्थापित जो परियोजना उसका शुभारंभ कब किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा अक्टूबर 2001 में। कब? अक्टूबर 2001 में इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र जो परियोजना है ये हो गया है, ठीक है। 44 नंबर, तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उसका उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया है? ध्यान दीजिएगा सन 2001 में किया गया। कब? 2001 में किया गया, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रही जो योजना है उनमें से कौन केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस, महात्मा गांधी जो मनरेगा वाला है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जवाहरलाल नेहरू, या सारीकर्ड जो नवीनीकरण मिशन है। तो इसमें गंगा एक्सप्रेस वे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की। किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना। बाकी 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ये जो है महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न याद है 47 नंबर, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहली मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। ठीक है, 15 जिलों में सर्वप्रथम ये मुख्यमंत्री महामाया योजना स्टार्ट की गई थी। अगला ध्यान दीजिएगा, तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है। ठीक है, तालीम उत्तर प्रदेश की योजना से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो इससे संबंधित पहला विकल्प जो दूरदर्शन ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा प्रसार के लिए, और चौथा सही विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक स्तर को उर्दू भाषा से परिचय हेतु। 1 और 4 इसका सही है, तो कौन से इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, कब की गई है? तो ये आरंभ की कहाँ पर? ऑप्शन ए आंवला में। ठीक है, ये जो बरेली जिला में पड़ेगा, कहाँ पे? बरेली जिला पड़ेगा, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न 50 नंबर, 50 नंबर प्रश्न क्या कहा है? उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, लघु मध्यम मत्स्य उद्योग वित्तीय सहायता प्रदान करता है, की बात सही है। लघु तथा मध्यम क्षेत्र की जो सेवा इकाई है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर है आता? तो ये साथियों ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो योजनाओं से संबंधित है। समय थोड़ा कम होने का, इसको थोड़ा देर दिल्ली में कराए हैं, है ना। बाकी क्लास फिर आपको स्लिप कर दी जाएगी, थोड़ा सा समय कमी की वजह से। बाकी क्लास आप देख लीजिएगा, जो उसका शॉर्ट नोट्स है आप बना लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी बना के आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मिलेंगे किस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।